मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले तो नया फॉर्च्यूनर से वो बाहर निकल रहे हैं कि हाँ फॉर्च्यूनर से ही निकलेंगे। मनीष कश्यप को ले जाने के लिए जेल से हजारों गाड़ियां जाएंगी, 10,000, 20,000, 50,000 लोग ऐसे जाएंगे। तो मनीष आ रहा है, ठंडी के मौसम में गर्माहट तो होगी। मनीष कश्यप के जेल से निकलते ही हजारों लोग वहां पहुंचेंगे जेल के पास, पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, पटना जाम हो जाएगा। मनीष कश्यप आएगा तो कुछ ना गर्माहट होगी, कुछ ना कुछ अब अलग होगा ही। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार भ्रष्टाचार को जब तक खत्म नहीं करेगा मनीष कश्यप तब तक वो भी नहीं छोड़ेगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए इस तरह का मतलब अनोखा प्रदर्शन, अलग अलग तरह का तैयारियां, कहीं मिठाइयां बन रही हैं तो कहीं गुब्बारे से जगह सजाया जा रहा है, फोटो फ्रेम करवा करके, कुछ भी अलग अलग तरह का, मतलब एक अलग तरह का माहौल है। जो 9 महीने से जेल के सलाखों में था वो एक बार माँ के पास आए, माँ उसके सर पे हाथ रखे और एक बार स्पर्श करे, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं। मेरी माँ चाहती है कि हाँ जब मैं गले लगाऊं, उसके सर पे हाथ रखूं, उसके बालों को सहलाऊं। एक माँ वेट करी अपने बेटे को प्यार करने के लिए। दोस्तों, एक तरफ जो है मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या मनीष कश्यप को ले जाने के लिए जेल से हजारों गाड़ियां जाएंगी। तो वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप के लिए नया फॉर्च्यूनर आ रहा है, कितने हजार लोग जाएंगे गेट पे मिलने के लिए, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे। तो ये सारा चीज जो है उनके भाई करण कश्यप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी और पूरे बिहार वासियों को भी शुभकामनाएं। अच्छा, लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि मनीष कश्यप को जेल से जब बाहर आएंगे तो कितने लोग जाएंगे मिलने के लिए, बुलाने के लिए। देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि हाँ जो जहाँ पे रहे वहीं पे रहे, क्योंकि ज़्यादा मगर क्राउड होना भी गलत है और प्रशासन को प्रॉब्लम हो। हम लोग नहीं चाह रहे कि प्रशासन कोई प्रॉब्लम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में कुछ किस टाइप का कोई भी दिक्कत हो। तो लेकिन फिर भी भाई है लोग, देखिए अब किसी को कंट्रोल। मीडिया पे तो कह रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 लोग ऐसे जाएंगे। नहीं, वो उतना भीड़ क्राउड ना आए। आप अपने घर पे रहिए और भाई का वेट कीजिए। आपके घर पे भी और आपके शहर में भी मनीष कश्यप जल्द से जल्द आप आएंगे। अच्छा, मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले तो ये भी सोशल मीडिया पे छा रहा है कि नया फॉर्च्यूनर से वो बाहर निकल रहे हैं। हाँ, एक भाई साहब गिफ्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हाँ फॉर्च्यूनर से ही निकलेंगे। फॉर्च्यूनर से ही निकलेंगे। देखिए, जो आपको बताया मैंने कुछ अलग होने वाला है इस वीडियो के अंदर। कैसा लग रहा है जेल से निकलते नया फॉर्च्यूनर, हजारों का भीड़? देखिए, खुशी बहुत है और इस पल का इंतजार हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। और फॉर्च्यूनर के आप कहिए कि भाई आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा। बहुत बड़ी बात है और ये बात सही करण कश्यप ने कहा है कि आप जहां हैं वहीं से आपको स्वागत करें, क्योंकि जल्द ही आप लोग शहर में भी मनीष कश्यप पहुंचेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग मनीष कश्यप के वजह से उनके जो चाहने वाले लोग हैं, हालांकि बुला तो हम लोग किसी को रहे नहीं है कि आप आ जाइए, न्योता तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रेम है सबका, सब कोई जैसे हम मनीष कश्यप के लिए बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे सबके मनीष कश्यप हैं। तो ज़्यादा संख्या से लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, ये आपके चैनल से कहना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना है हम लोगों को। और मनीष कश्यप आ रहे हैं तो इस सर्दी में गर्मी बढ़ने वाली है। जी हाँ, भ्रष्टाचार पे फिर से कड़ा आवाज़ सब लोग को सुनने के लिए मिलेगा। जितने बहन बेटी है सब के आंसू को पोंछने के लिए वो लाल फिर से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप की माता जी बहुत खुश होगी, जो कि कहिए कि कितने दिन फास्टिंग करती थी। एक एक पल, एक एक सेकंड उस माँ का बीतता होगा तो बहुत ही दुखदायी पल था। और हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, चलिए वो तो सब कुछ हो गया। अब खुशी, अब सोशल मीडिया पे लोग लगातार जो है रील्स डाल रहे हैं, अपने से वीडियो बना के स्टूडियो से भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के जेल से निकलते ही हजारों लोग वहां पहुंचेंगे जेल के पास, पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, पटना जाम हो जाएगा, ऐसे खबरें आ रही हैं। देखिए, पटना वासी जो है वो हमारे भी अपने भाई है, और किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारी अपेक्षा है और हमारा एक आग्रह भी है। क्योंकि
किसी टाइप का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, चाहे कुछ भी होता है, तो हमारा ही पुलिस प्रशासन, हमारा ही प्रशासन है, हमारी ही रक्षा के लिए ये लोग भी रहते हैं। तो किसी को भी कोई भी तकलीफ ना हो। मनीष कश्यप हर ज़िले में और हर भाई के गांव में ज़रूर जाएंगे। बस अपने घर से ही मनीष के लिए दुआ करते रहिएगा, सही मार्ग पे चले और उसको आशीर्वाद देते रहिएगा। यानी कि आपका ये कहना है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे तो पूरा बिहार भ्रमण करेंगे? नहीं, मैं बोला जो भी वेट कर रहा है, जो भी अपने भाई हैं, जो भी बुलाएंगे तो उनके पास मनीष कश्यप जाएंगे। अच्छा, मनीष कश्यप जो है जेल से बाहर आ रहे हैं, ये खुशी तो पूरे देशवासियों को है, लेकिन साथ में जो भीड़ है मुझे नहीं लगता कि आप लोग रोक पाइएगा मिलने के लिए जो लोग जा रहे हैं। हमारी कोशिश है, आग्रह है बस, लेकिन अब सारे तो भाई ही हैं। अब मैं किसको बताऊं, वो लोग तो मुझे सजेशन दे जो मैं करूं, क्योंकि मैं छोटा ही हूं, मैं छोटा भाई, मनीष का भी छोटा भाई हूं, आप सभी का छोटा भाई हूं। तो आप लोग सजेशन कीजिएगा कैसे करना है, क्या नहीं करना, लेकिन हाँ किस टाइप का किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक और सवाल है, क्या हाथी घोड़ा बैंड बाजा ये सब भी जा रहा है? नहीं, ये सब नहीं, कुछ नहीं है। नहीं। लेकिन सुनने में आ रहा था कि कोई कह रहे थे कि ये सब जो है व्यवस्थाएं होने वाली। देखिए, व्यवस्थाएं तो ये है कि हर एक का हृदय, हर एक व्यक्ति अपने हृदय से मनीष कश्यप का स्वागत कर रहा है। हर एक माँ बहन बेटी जितनी जो अपने घर पे है वो अपने हृदय से मनीष कश्यप को स्वागत करिए, जैसा लग रहा है उनका बेटा, उनका अपना भाई घर को लौट रहा है। क्योंकि देखिए, ये कहानी जो रची गई है, जो इतिहास रचा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप के पत्रकारिता से, पत्रकारिता जगत को 360 डिग्री घुमा देने वाला एकलौता शख्स है वो मनीष कश्यप है, जो कि 2 रुपया का माइक को पकड़ करके हजार रुपया लोगों को रोक करके मदद देता था। जिसको जरूरत जितना हो पाता था उसे करता था और लोगों को मैसेज देता था, आप जहां हैं वहीं से मदद कीजिए, आप जहां हैं वहीं से भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाइए। आपको सशक्त होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के बातों को जानना पड़ेगा, अपने अधिकार के आवाज को उठाना पड़ेगा। ये मनीष कश्यप सिखाया। मनीष कश्यप बार बोला है कि शिक्षा पे जोर दिया है, आप शिक्षित होइए, आप शिक्षित होइए। जब आप शिक्षित होइएगा तभी आप अपना हक जानिएगा और अपने हक के लिए आप लड़िएगा। मनीष कश्यप का सबसे बड़ा हर जगह प्रयास होता था, नहीं सुनिए, मनीष कश्यप का सबसे बड़ा प्रयास होता था वो होता था नशा मुक्त भारत का सपना, नशा मुक्त बिहार का सपना मनीष कश्यप देखा करता था। तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, फिर से आ रहा है मनीष कश्यप। आपको जहां नशा करते हुए पकड़ेगा वहीं रेलेगा, बोलेगा भाई वाह बहुत खराब चीज है, इन नशा करना छोड़ दो, शिक्षा से जुड़ जाओ। तो मनीष कश्यप आ रहा है, गर्माहट बढ़ने वाली है। ये जो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचार को कम कर दे, क्योंकि वो फिर से नजर मिला के बोलेगा कि मैं तुम्हारे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा। क्योंकि 9 महीना वो जेल के सलाखों के पीछे रहा है। आप बात समझिए, 9 महीना में कोई पुत्र जन्म लेता है किसी अपने माँ के गर्भ से, ये 6 महीना क्रांतिकारी गर्भ में वो संघर्ष किया है जेल में रह करके, वो क्रांतिकारी गर्व है उसका। अब बाहर निकल रहा है तो मजबूत होकर निकलेगा और उससे 4 गुना हौसला को और लेके निकले, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया गया है। उसके घर में कुर्की किया गया, गिरफ्तारी देने के बाद कुर्की किया गया है, बात समझिए, तोड़ने का प्रयास किया गया है। उसके पिता को टॉर्चर करने का, माँ को टॉर्चर करने का, पूरे परिवार को टॉर्चर करने का कोशिश किया, उसके चाचा को टॉर्चर करने का कोशिश किया गया। मतलब ये कहीं से नहीं कोई कसर छोड़ा गया है उसको तोड़ने का। लेकिन वो भी प्रेरित है किसे? मांझी जी से, दशरथ मांझी जी से। समझ गए बात को ना? तो वो भी जान रहा है, जैसे दशरथ मांझी क्या कहते हैं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार भ्रष्टाचार को जब तक खत्म नहीं करेगा मनीष कश्यप तब तक वो भी नहीं छोड़ेगा। क्या उसको तोड़ने का बहुत कोशिश किया, टूटा नहीं। जब भी अंदर रहा लगातार वो भ्रष्टाचार पे आवाज उठाता रहा, लोगों से सवाल करता रहा। तो मनीष कश्यप बाहर निकल के फिर से उसी उम्मीद जुनून के साथ काम करेगा। जी हाँ, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर 200 रुपये माइक लेकर के फिर से इतिहास रचने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जाते जाते जो है पटना वासियों या पूरे देशवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा लोग और दुआ बनाए रखिए और साथ देते रहिएगा, ताकि आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तब तक आपका साथ जब तक मिलेगा तब और मजबूत होगा और आपकी हक की, आपके माँ की हक की, आपके परिवार के हक की मनीष कश्यप बात करते रहेगा। पहले भी मैं बोला था कि हाँ जी अब तो मनीष आ रहा है, ठंडी के मौसम में गर्माहट तो होगी। तो मनीष कश्यप आएगा तो कुछ ना गर्माहट होगी, कुछ ना कुछ अब अलग होगा ही। अलग होगा। जैसे कि लोग ये भी कह रहे थे ना कि बिहार विधानसभा जो है वो इंतजार कर रहा है मनीष कश्यप के लिए।
देखिए सुनिए मेरी बात को, बिहार विधानसभा इनका क्या है, ये चाहते हैं अपने भाई को कि जैसा पत्रकारिता करता है मनीष कश्यप वैसे पत्रकारिता करे, लेकिन हम चाहते हैं भाई कि हमारा भाई बाहर में आए, अब बिहार को संभाले एज अ मुख्यमंत्री। अब उसको, अब मेरा संघर्ष यहाँ से चालू होता है। अब हम लोग का, हम आम जनता जितना है उसका संघर्ष आज से कहानी स्टार्ट होगा। आपने टीजर देख लिया, अब पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठाने तक लगातार संघर्ष किया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला जाएगा, शिक्षा के लिए बोला जाएगा, स्वास्थ्य के लिए बोला जाएगा। जी हाँ, बदलाव करने के लिए नए मुख्यमंत्री के रूप में मनीष कश्यप को गद्दी पर बिठाया जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के बाद कोई दूसरा कोई चेहरा पूरे देश भर में है तो वो मनीष कश्यप का चेहरा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप उम्मीद ऑफ भारत है, और इस उम्मीद ऑफ भारत के उम्मीद पर पूरे जनता खरा उतरेगी, और जी हाँ, उसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए, इतना कुछ आपने बताया, बस जाते जाते यही सभी लोग जो है वो जानना चाहते हैं तैयारियां क्या क्या है, बस इतना ही बता दीजिए। तैयारियां बस यही है कि हाँ, जो 9 महीने से जेल के सलाखों में था वो एक बार माँ के पास आए, माँ उसके सर पे हाथ रखे और एक बार स्पर्श करे, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं छुए हुए। बीच में एक ऐसा मंजर आया था जब बेतिया कोर्ट में रिप्रेजेंट हुए थे, तो उस टाइम एक भयानक माहौल था, वो आंखों में आंसू था, लेकिन खुशी का स्पर्श मेरी माँ चाहती है कि हाँ, जब मैं गले लगाऊं, उसके सर पे हाथ रखूं, उसके बालों को सहलाऊं। एक माँ वेट करी अपने बेटे को प्यार करने के लिए। जी, चलिए, ये जो है मनीष कश्यप के भाई हैं, और साथ ही देखिए ये झारखंड से भाई जो हैं आए हुए हैं मनीष कश्यप का कवरेज भी करने के लिए और मिलने के लिए भी है। कैसा लग रहा है यहाँ आए हुए हैं बिहार? तो माहौल जैसे कि करण भैया ने बताया कि अभी से ही गर्माहट चालू है। हाँ। और ये गर्माहट अब हर वो इंसान महसूस कर सकता है जब उसके हक और अधिकार का आवाज अपने माइक से आवाज उठाते रहेंगे हमेशा। एक अलग तरह का मतलब अनुभूति होगा, और मैं सिर्फ बिहार के लोगों से नहीं बल्कि झारखंड के लोग ही उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा, केवल आपसे एक सवाल है मेरा, कभी पत्रकार के जेल से निकलने के लिए इतना तैयारियां, इतना भीड़, इतना कवरेज, ये सब कभी देखा था आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। और किसी भी पत्रकार के लिए, आज टीवी जगत के बहुत सारे पत्रकार देखेंगे, उनके लिए भी इतना तक नहीं किया गया होगा जितना कि एक लोग बोलते हैं, तो हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए इस तरह का मतलब अनोखा प्रदर्शन, अलग अलग तरह का तैयारियां, कहीं मिठाइयां बन रही हैं तो कहीं गुब्बारे से जगह सजाया जा रहा है, फोटो फ्रेम करवा करके, कुछ भी अलग अलग तरह का, मतलब एक अलग तरह का माहौल है। और ये माहौल सिर्फ और सिर्फ बिहार के शेर, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के लिए हो सकता है, क्योंकि 200 रुपये का माइक ले करके हजार रुपए गरीब को जहाँ भी जो भी दिखते थे उनके लिए हमेशा सदैव मदद करते रहते थे। और एक सच्चा पत्रकार का यही निशानी है, क्योंकि वो मतलब मुख्य धारा से लड़ाई करने का काम, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। जहाँ भी वो खड़े होते थे इंसाफ के लिए लोगों का लड़ते रहते थे। तो देखना ये होगा कि कल जो है जेल से निकलते कितना जाम लगता है, कितना ट्रैफिक होता है, कितने लोग होते हैं, क्या हाथी घोड़ा होता है, क्या होता है, सैकड़ों गाड़ियाँ होती है, पटना का सिस्टम हैंग होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये जो है कल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।